Hello students, welcome to my channel Biology by Monica Sharma. In our last video, we have discussed the topic Introduction of Genetic Code. Now we are going to discuss the silent feature of genetic code. So what is genetic code? Genetic code means it is a code word sequence which is present on the mRNA and that is read by the tRNA, and then there is the formation of a polypeptide chain during the protein synthesis. Now let us discuss this genetic code and its silent features. First, the genetic code that is in the form of triplet. Triplet means in the form of 3. So when we draw the structure of the DNA and the RNA, in the DNA there are the 4 base pairs, and in RNA also there are the 4 base pairs, and these 4 base pairs are A, U, G, C in case of RNA and A, T, G, C in case of DNA. And these base pairs code for a particular type of amino acid, and only the triplet form of these base pair like AUG that or ATG. So only in the form of triplet these base pair code for a particular type of amino acid, and it was given by George Gamow. So he proved that there are the 64 codons, and these 64 codons, how we can find out? 4 is to the power 3. So when we multiply 4 into 4 into 4, so 4 4 ja 16, 4 ja 64. So how we can calculate this? If we are taking here 4 raised to power 2, then it is not possible. 4 4 ja 16. So their total amino acids are 20. So all the amino acids are not coded. So for that there is the requirement of 4 raised to the power 3 and 64 codons are there. So the first property of genetic code is it is always present in the form of triplet. जैसे अगर एक mRNA होगा तो उस mRNA के ऊपर ट्रिपलेट फॉर्म में क्या प्रेजेंट होगा? जेनेटिक कोड इज प्रेजेंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अनएम्बिग्यूअस एंड स्पेसिफिक. अनएम्बिग्यूअस का मतलब ये होता है कि वो स्पेसिफिक होगा, उसके जैसा कोई और नहीं होगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी अनएम्बिग्यूअस एंड स्पेसिफिक. मतलब ये कहता है कि देयर ओनली वन अमीनो एसिड के लिए एक ही कोडोन होगा. अगर कोई भी एक अमीनो एसिड है वो एक ही कोडोन के द्वारा क्या किया जाएगा? कोड किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल AUG दैट कोड फॉर मिथियोनिन, UUA दैट कोड फॉर फिनाइल एलिनिन. सो ये स्पेसिफिक, ये कोडोन जो है ये स्पेसिफिक होंगे और ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे. तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द डीजनरेट. द थर्ड प्रॉपर्टी इज डीजनरेट. ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेकंड प्रॉपर्टी के अपोजिट है. कैसे? इसने यहाँ पे कहा कि जो एक अमीनो एसिड के लिए एक ही कोडोन होगा. अब यहाँ ये कह रहा है कि एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडोन भी क्या कर सकते हैं? कोड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल GUU, GUC, GUA, GUG. सो ये जो सारे कोडोन हैं दैट कोड फॉर valine. This is the single amino acid and that is coded by all these codons. So I think you understood the third property. Second property में ये कह रहा है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर एक ही कोडोन होगा, बट जो थर्ड में कहता है कि एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडोन के द्वारा कोड कर लिया जाएगा. नेक्स्ट इट इज़ कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस मीन्स कि बिल्कुल एक लगातार एक mRNA के ऊपर या RNA के ऊपर बीच में कोई भी कोमा या पंक्चुएशन नहीं होगा, बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में होगा, कॉन्टिन्यूस होगा. जैसे लिखा हो AUGC
G A U, तो ये यहाँ पे कोई बीच में कोमा नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस होगा. सो दैट इज द प्रॉपर्टी कॉन्टिन्यूस. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स कि अगर कोई भी कोडोन है, चाहे हम वो कोडोन बैक्टीरिया के अंदर है या फिर वो ह्यूमन बीइंग में है, वो उसी अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा. अगर बैक्टीरिया के अंदर ये यू फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी ट्रिपल यू फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा. ओनली सम एक्सेप्शंस आर देयर. कुछ प्रोटोजोन्स में और कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर कुछ एक्सेप्शन है. अदरवाइज that is universal. The property of genetic code is universal. The same codon, if it may be in the bacteria, if it is in the prokaryotes or in the eukaryotes. After that, next property is non overlapping. non overlapping का मतलब ये है कि जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे AUG, फिर लिख देती हूँ CGA. तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दैट 3, अगर एक ये कोडोन बना, फिर आगे नेक्स्ट ये बनेगा, तो ये एक दूसरे के ओवरलैपिंग नहीं होगी. ऐसा ये एक कोडोन एक से ज़्यादा में नहीं आ पाएगा. जैसे UGC का हम 3 का नहीं बना सकते, तो ये अलग अलग चलेगा. तो इसको हम बोलेंगे नॉन ओवरलैपिंग. ये ओवरलैप नहीं करेंगे. ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे AUG लिया, फिर मैं यहाँ पे लूँ UGC, फिर मैं लूँ CGG. ऐसा नहीं होगा. सो दैट इज नॉन ओवरलैपिंग. एंड द नेक्स्ट इज दैट AUG दैट वर्क द ड्यूअल फंक्शन. जो ये AUG है ये ड्यूअल फंक्शन करता है. इट ऑल्सो अ स्टार्ट कोडोन एंड इट ऑल्सो कोड फॉर मिथियोनिन. सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड? फर्स्ट इज इट इज द ट्रिपलेट. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट. 3 इसके अंदर बेस पेयर होंगे और 4 raised to the power 3 64 कोडोन होंगे. एंड आउट ऑफ लाइक जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं AUG, UUA, UGA. दैट AUG that is the start codon and it also code for methionine. Out of these 64 codon, 61 are the coding. 61 जो हैं वो कोड करते हैं किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए. एंड 3 आर द नॉनसेंस कोडोन. नॉनसेंस मीन्स दीज आर द स्टॉप कोडोन. एंड व्हाट आर दीज 3 स्टॉप कोडोन? फर्स्ट इज UGA, UAA, UAG. So UGA that known as the opal, 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 and UAA ochre, UAG amber. So these all 3 are the stop codon. These all 3. And what is the start codon? AUG. So second property is unambiguous and specific. मीन्स एक अमीनो एसिड के लिए एक ही कोडॉन होगा जो उसको कोड करेगा. लाइक AUG दैट इज मीन्स मिथियोनिन के लिए कोड करेगा. UUU फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करेगा. नेक्स्ट इज द डीजनरेट. बोथ दीज प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इन दोनों प्रॉपर्टी में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपने बस एक बात याद रखनी है, पहले वाले में बताया कि एक अमीनो एसिड एक ही कोडॉन के द्वारा कोड किया जाएगा, बट दूसरे वाले में बताया कि एक अमीनो एसिड के लिए अलग अलग कोडॉन्स होंगे. नेक्स्ट इज़ द कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस मीन्स इसमें कोई भी पंक्चुएशन, कोई भी कोमा नहीं होगा, ये बिल्कुल ही एक सीक्वेंस में होगा. सो दैट इज़ द कॉन्टिन्यूअस. AUG, UU, AUG, UUC. नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स if it is in case of the bacteria, in case of prokaryotes or in case of protozoans, सभी में ये क्या होगा? यूनिवर्सल होगा. एक ही कोडॉन जो है एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा. बट इन सम एक्सेप्शंस आर देयर इन केस ऑफ सम प्रोटोजोन्स एंड इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट इज नॉन ओवरलैपिंग. ओवरलैप नहीं करेगा. अगर पूरा एक सीक्वेंस है तो वो अलग अलग ट्रिपलेट की फॉर्म में हम उसको अलग अलग रीड करेंगे. नेक्स्ट इज
the AUG, that AUG function, dual function we can say, दो function करेगा. It also known as the start codon and it code for the methionine. So how many amino acids are there? 20 amino acids, and these 20 amino acids are coded by different codons. There is a single codon for one amino acid, or there may be different codons that code for the single amino acid. So that property is the degenerate, and if I am saying there is only one codon for one amino acid, then I am saying unambiguous, and if there is no punctuation we can say it is continuous, and if I am saying there is the only one codon, the same codon is there in case of bacteria, in case of human being, so that property is universal, and if it is not overlap then non-overlapping I am saying. And dual function means AUG, that can act like the start codon also, and it code for the methionine. So that is about the silent feature of genetic code. Thank you.